हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फिफ्थ का लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स इसको स्टडी करेंगे। 12 मंथ्स यानी 12 महीने। तो देखते हैं 12 महीनों के बारे में क्या दिया है बच्चों इस लेसन में। तो ये एक फोक टेल है, यानी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चले आती है, ऐसी एक पुरानी स्टोरी है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री। वंस अपॉन ए टाइम एक ज़माने की बात है। जो पुरानी स्टोरी होती है वो ऐसे ही शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक पुराने ज़माने की बात है। इन अ फार अवे कंट्री, फार अवे यानी बहुत दूर, कंट्री यानी देश। देयर लिव्ड अ मदर हु हैड 2 डॉटर्स। एक माँ रहती थी, उसकी 2 बच्चियाँ थी, डॉटर्स बच्चियाँ। वन वॉज हर ओन चाइल्ड एंड द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर। एक तो उसकी खुद की बच्ची थी, ओन चाइल्ड यानी खुद की बच्ची, एंड द अदर और दूसरी उसकी स्टेप डॉटर थी। स्टेप डॉटर यानी सौतेली बच्ची थी उसकी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर। फॉन्ड यानी अपने जो बच्ची थी उसकी खुद की, उसको तो बहुत पसंद करती थी। बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, लेकिन जो सौतेली बेटी थी उससे वो बहुत नफ़रत करती थी। हेटेड नफ़रत करना। The only reason was that Marukala, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. The only reason यानी उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि मरुकला द स्टेप डॉटर, तो उसकी सौतेली बेटी का नाम क्या था? मरुकला। वो क्या थी? प्रेटियर यानी ज़्यादा खूबसूरत थी। देन हर ओन डॉटर होलेना, उसकी खुद की डॉटर होलेना से, अपनी बेटी से उसकी सौतेली बेटी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उससे बहुत नफ़रत करती थी, बहुत जलते थे वो लोग उससे। तो फिर क्या हुआ? द जेंटल हार्टेड मरुकला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज। जेंटल हार्टेड बहुत नरम दिल, बहुत अच्छे मिजाज की थी मरुकला। तो उसको नहीं पता था कि वो खुद कितनी खूबसूरत है, वो छोटी बच्ची थी। एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर। तो इसलिए उसको ये समझ में नहीं आता था, मेक आउट यानी उसके समझ में नहीं आता था, वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर, उसकी माँ हमेशा उससे गुस्से में क्यों रहती थी। क्रॉस यानी गुस्से में। मरुकला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क, मरुकला को घर का सारा काम करना पड़ता था। हाउस वर्क घर का सारा काम। टाइडिंग अप द कॉटेज, क्या क्या काम करती थी? टाइडिंग अप द कॉटेज यानी कॉटेज की साफ़ सफाई करती थी। कुकिंग खाना बनाती थी। वॉशिंग कपड़े धोती थी। स्पिनिंग धागा बुनती थी, वो चरखे में बुनते हैं, आप लोग ने देखा होगा पुराने ज़माने का। वीविंग वो जो चरखे में जब धागा बुनते हैं उसके बाद उसको, धागा बनाने के बाद उसको बुनना, उससे कपड़ा बनाना। एंड स्विंग और कपड़ा बनाने के बाद उसको सीना। तो इतने सारे काम मरुकला करती थी। शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट। शी लाइक्ड वर्क, उसको काम करना पसंद था, बहुत अच्छी बच्ची थी। एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट, और सारा काम बगैर किसी शिकायत के करती थी कि सारा काम मैं क्यों क्यों करूँ, ये होलेना क्यों नहीं करती, ऐसा नहीं बोलती थी वो। खुशी खुशी करती थी सारा काम। वाइल होलेना स्पेंड द टाइम एडोर्निंग हर सेल्फ, और उसकी जो बहन थी वो अपना सारा वक्त कैसे गुजारती थी? एडोर्निंग हर सेल्फ, अपने आप को तैयार करते हुए। एंड लेजिंग अबाउट, या तो लेज़ी अपना वक्त ज़ाया करते हुए, बस आलस में। इवन देन होलेना एंड हर स्टेप मदर स्कोल्डेड, रेटेड एंड अब्यूज्ड मरोकला एवरी डे। इवन देन, इसके बावजूद, यानी इतना काम उससे कराने के बावजूद, होलेना और उसकी माँ उसको क्या करते थे? मोरोकला को स्कोल्डेड यानी उसको चिल्लाते रहते थे। रेटेड यानी उसको नीचा दिखाते रहते थे। एंड अब्यूज्ड यानी उसको, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। एवरी डे, हर रोज़, यानी बहुत बुरी उसकी ज़िंदगी हो गई थी। आप लोगों ने उस सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी, वो भी कुछ इस तरह की थी। तो वैसे ही ये स्टोरी है बच्चों, वैसे ही ये भी एक फेरी टेल टाइप की है। दे एनवीड हर सो मच, एनवीड यानी उससे इतना जलते थे वो लोग, इतना ज़्यादा, दैट वन डे कि एक दिन, दे डिसाइडेड टू थ्रो हर आउट इन द फ्रीजिंग कोल्ड टू गेट रिड ऑफ हर। कि वो लोग ने एक दिन क्या डिसाइड किया, क्या फ़ैसला किया? इसको फेंक देंगे बाहर फ्रीजिंग कोल्ड में, यानी जो मुल्क में रहती थी वहाँ बर्फ़बारी होती थी, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती थी। तो फ्रीजिंग कोल्ड यहाँ यानी जहाँ पानी बर्फ़ बन जाए, इतनी ज़्यादा ठंडी, तो उसको फ्रीजिंग कोल्ड में फेंक देंगे ताकि वो मर जाए और उससे हमारा छुटकारा हो जाए, ऐसा वो लोग ने डिसाइड किया।
तो क्या कहा वो लोग ने, गो मरोकला एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड स्मेल देम, सेड होलेना। तो होलेना ने उससे क्या कहा एक दिन, गो मरोकला, मरोकला जाओ, एंड गेट मी सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जंगल में जाके मेरे लिए वायलेट्स लेके आओ। वायलेट्स एक फूल फूल होता है। आई वॉन्ट टू वेयर देम एंड स्मेल देम, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ और उनकी खुशबू लेना चाहती हूँ। बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो। तो मोरोकला ने क्या कहा, मेरी प्यारी बहन, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है, टू फाइंड वायलेट्स इन द स्नो, इतनी बर्फ़बारी में फूल कहाँ से मिलेंगे। सैड पुअर मरोकला, बेचारी मरोकला ने कहा। तब उसको तो सिर्फ उस पीछा छुड़ाना था उससे, तो क्या कहा उसने, हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आर्ग्यू, बहस करने की, जब मैंने तुमको कोई काम किया कह दिया है तो उसको करो, आर्ग्यू मत करो। ऑफ यू गो एट वंस, अभी के अभी निकल जाओ। एंड इफ़ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट्स, और अगर तुम वायलेट्स लेके नहीं आई मेरे लिए फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल में से, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सेड होलेना थ्रेटनिंगली, होलेना ने कहा उसको धमकाते हुए। यानी बहुत बुरी बच्ची थी वो होलेना भी, और उसकी माँ भी, बेचारी बच्ची पे बहुत जुल्म करते थे वो लोग। तो फिर क्या हुआ, द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मरोकला, स्टेप मदर यानी उसकी सौतेली माँ ने उसको पकड़ा, कॉट होल्ड यानी उसको पकड़ा, टर्नड हर आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर उसको धक्का दे दिया, एंड स्लैम्ड इट आफ्टर हर, और बाहर निकाल के दरवाज़ा ज़ोर में बंद कर दिया। मरोकला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, मरोकला जंगल में गई बहुत बुरी तरह रोते हुए, वीपिंग रोते हुए, बिटरली बहुत ज़्यादा। द स्नो ले डीप, बर्फ़ बहुत तय जम गई थी, बहुत डीप बर्फ़ थी, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुट प्रिंट टू बी सीन, और कोई इंसान तो क्या, कोई इंसान के पैरों के निशान भी नहीं थे, यानी इतनी ज़्यादा ठंडी में कोई भी बाहर नहीं निकला था। मरोकला वैंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वैंडर्ड इधर उधर घूमी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। वैंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक इधर उधर भटक रही थी। टॉर्चर्ड बाय हंगर, भूख से परेशान हो गई थी। एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और सर्दी से काँप रही थी, यानी बहुत बुरा हाल हो गया था उसका बर्फ़बारी में। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस, एट लास्ट यानी कुछ देर के बाद, आखिर में उसको क्या दिखा, लाइट, कुछ रोशनी दिखी, डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो, ग्लो यानी रोशनी, रोशनी की तरफ वो गई। विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन, वो कहाँ से आ रही थी रोशनी, एक पहाड़ के टॉप से आ रही थी, पहाड़ के ऊपर से आ रही थी। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर, एक बहुत बड़ी आग वहाँ जल रही थी। एंड राउंड द फायर वेर 12 स्टोन्स, और आग के चारों तरफ क्या थे, 12 पत्थर थे। वाई विथ 12 मैन सिटिंग ऑन देम, और उन 12 पत्थरों पर 12 आदमी बैठे थे, सिटिंग बैठे थे। 3 ऑफ देम हैड स्नो वाइट बियर्ड्स, उसमें से 3 जन की बर्फ़ के जैसी सफ़ेद दाढ़ी थी, बियर्ड्स दाढ़ी। 3 वेर नॉट सो ओल्ड, और 3 जन उसमें से थोड़े अधेड़ उम्र के थे, इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं थे। एंड 3 वर स्टिल यंगर, और 3 और ज़्यादा यंग थे, नौजवान थे, और 3। द 3 यंगेस्ट वेर द हैंडसमेस्ट ऑफ देम ऑल, जो 3 यंग थे, जवान थे, वो उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। दे वेर नॉट स्पीकिंग, वो कोई बात नहीं कर रहे थे, बट ऑल सिटिंग साइलेंट, लेकिन एकदम खामोश सबके सब बैठे थे। दीज 12 मैन वेर द 12 मंथ्स, ये 12 लोग कौन थे बच्चों, ये 12 महीने थे। तो ये एक फोक स्टोरी है, फेरी टेल है, तो इसके लिए इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे सिंड्रेला की स्टोरी में परी थी, तो यहाँ ये 12 महीने हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए ऐसी स्टोरी बनाई जाती है बच्चों। ग्रेट जनवरी सैट हाईएस्ट ऑफ ऑल, ग्रेट जनवरी यानी सबसे बड़ा उन लोग में कौन था, जनवरी, वो सबसे ऊंची जगह पर बैठा था, सबसे ऊंचे पत्थर पर बैठा था। हिज हेयर एंड बियर्ड वेयर एज वाइट एज स्नो, उसके बाल और उसकी दाढ़ी, बियर्ड दाढ़ी हमने देखा था, कैसी थी, स्नो के जैसी वाइट थी, बर्फ़ के जैसी सफ़ेद थी। एंड इन हिज हैंड ही हैड अ क्लब, और उसके हाथ में एक चाबुक थी, क्लब यानी चाबुक। मरोकला वॉज फ्राइटेंड, मरोकला डर गई कि ये क्या है। शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, थोड़ी देर तक तो वो खामोश खड़ी रही, घबरा कर, डर कर, टेरर बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। बट ग्रोइंग बोल्डर, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। शी वेंट अप टू देम, और उनके पास गई आगे। एंड सेड, और कहा, प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर,
प्लीज़ काइंड सर्स यानी दयालु लोगों, मुझे अपनी आग में अपने हाथ को थोड़ा गर्म करने दो। तो उसको बहुत ठंडी लग रही थी, बहुत देर से वो बर्फ़ में घूम रही थी। ग्रेट जनवरी नॉडेड, नॉडेड यानी हाँ, उसने सर के इशारे से उसने इजाज़त दी। एंड आस्क्ड हर, और उसने पूछा, वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आई हो, माई डियर लिटिल गर्ल, मेरी छोटी प्यारी बच्ची। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या चीज़ तलाश कर रही हो, यानी ऐसे मौसम में तुम बाहर क्यों निकली हो। आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स, आंसर्ड मरोकला, तो मरोकला ने क्या जवाब दिया, मैं वायलेट्स ढूंढ रही हूँ, यानी वो फूल ढूंढ रही हूँ। दिस इज़ नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स, तो उसने क्या कहा जनवरी ने, ये तो कोई वक्त नहीं है वायलेट्स ढूंढने का, यानी इतनी बर्फ़ में कहाँ वायलेट्स मिलेंगे। फॉर एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। देखो ये फ़ोटो में दिया है बच्चों, ये मरोकला यहाँ आई है, ये बीच में आग जल रही है और ये सब महीने कैसा पत्थर के ऊपर बैठे हैं, ये सब दिया है फ़ोटो में। तो जनवरी ने कहा कि ये वक्त तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ तो सब बर्फ़ से ढका हुआ है। येस आई नो, हाँ मुझे मालूम है, बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, लेकिन मेरी बहन होलेना और मेरी सौतेली माँ ने कहा है कि जंगल में से उनके लिए वायलेट्स लेकर आऊँ। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी, और अगर मैं नहीं लेकर गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। टेल मी फादर्स, प्लीज़ टेल मी वेयर कैन आई फाइंड देम, तो अब वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि बहुत डर गई थी वो कि अगर बगैर वायलेट्स लिए गई तो मुझे ये लोग बहुत तकलीफ़ देंगे। तो उसने कहा टेल मी फादर्स, फादर्स यानी उनके अब बाप के जैसे ही थे वो लोग, बड़े थे तो इसके लिए वो फादर्स कह रही है। प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम, प्लीज़ मुझे बताओ मुझे कहाँ मिलेंगे। तो ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स, तो जनवरी खड़ा हुआ और जो उसमें से यंगर मंथ्स यानी जो एक नौजवान महीना था उसके पास गया। इट वॉज मार्च, वो कौन सा महीना था, मार्च का महीना था। एंड गिविंग हिम द क्लब, और उसने उसके हाथ में चाबुक दी और कहा, ब्रदर टेक द हाई सीट, यानी भाई तुम अब इस ऊंची कुर्सी पर बैठ जाओ। यानी वो ऊंची कुर्सी पर जो महीना बैठता है वो मौसम वैसा ही हो जाता था। तो मार्च ने क्या किया, मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन, मार्च उस हाई सीट पर बैठ गया। एंड वेव्ड द क्लब ओवर द फायर, और उसने वो चाबुक वेव यानी घुमाया आग के ऊपर। द फायर ब्लेज्ड अप, आग भड़कने लगी। द स्नो बिगैन टू मेल्ट, और बर्फ़ पिघलने लगी। द ट्रीज बिगैन टू बर्ड, और झाड़ों में कलियाँ आने लगी। एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास, और सारी ज़मीन जो बर्फ़ से भरी हुई थी वो किससे भर गई, घास से भर गई। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, बाहर का मौसम आ गया, यानी मार्च में जैसा मौसम था वैसा मौसम आ गया। द वायलेट्स बिगैन टू ब्लूम अमंग देयर लिटिल लीव्स, वायलेट्स उगने लगे और ब्लूम यानी वो फूलने लगे, खिलने लगे अपनी छोटी छोटी पत्तियों से। एंड बिफोर मरोकला हैड टाइम टू थिंक, और मरोकला के कुछ सोचने से पहले ही, सो मैनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप, इतने सारे वायलेट उग गए थे, दैट दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लॉथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड, कि ऐसा लग रहा था कि एक ब्लू कलर का कपड़ा ज़मीन पे बिछा दिया गया हो, क्योंकि वायलेट ब्लू कलर के होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि सारी ज़मीन ब्लू हो गई है। पहले सारी ज़मीन कैसी थी, वाइट थी बर्फ़ से, अब क्या हो गई, ब्लू बन गई मार्च ने जब वो आग के ऊपर फिराया तो। नाउ पिक दम अप क्विकली मरोकला कमांडेड मार्च, मार्च ने क्या कहा, नाउ पिक देम अप क्विकली, जल्दी जल्दी से उठा लो मरोकला। मरोकला पिक देम जॉयफुली, मरोकला बहुत खुशी खुशी, जॉयफुली बहुत खुशी से उसने वो फूल उठाए। टिल शी हैड अ बिग बंच, उसके पास अब एक बहुत बड़ा फूलों का गुच्छा बन गया, बंच गुच्छा। देन शी थैंक्ड द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मैरीली होम, तो उसने उन महीनों को अपने दिल की गहराई से शुक्रिया कहा और स्कैम्पर्ड यानी भागते हुए, मैरीली बहुत खुशी से घर की तरफ भागते हुए गई। Helena and the stepmother wondered when they saw Morokla bringing the violets. Helena और उसकी सौतेली माँ wondered यानी वो लोग को ताज्जुब हुआ बहुत, जब वो लोग ने देखा when they saw Morokla bringing the violets, Morokla violets के फूल लेके आ रही है तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ। They opened the door to her, उन्होंने उसके लिए दरवाज़ा खोला। And the scent of violets filled all the cottage. Scent खुशबू, वायलेट की खुशबू से पूरा कॉटेज यानी उनका पूरा घर भर गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें, एकदम ताज़ा ताज़ा वायलेट्स थे। वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड हेलेना सल्कीली, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हुए क्योंकि उनको तो सिर्फ उससे पीछे छुड़ाना था।
तो क्या पूछा उसने, ये तुमको कहाँ से मिला? हेलेना ने पूछा सल्कीली, बहुत बुरी तरीके से। दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। ये कहाँ उग रहे हैं बताया मोरोक्ला ने? अंडर द बुशेस, झाड़ियों में उग रहे हैं, जंगल में, पहाड़ के ऊपर। हेलेना स्नैच्ड ऑल द फ्लावर्स। हेलेना ने सारे फ्लावर छीन लिए, स्नैच्ड छीन लिए। एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर, और मोरोक्ला को एक भी नहीं दिया। द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड, अब दूसरे दिन उसने फिर से उसको बुलाया, अपनी बहन को यानी मोरोक्ला को, और कहा, गो मोरोक्ला, जाओ मोरोक्ला, एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और आज मेरे लिए जंगल से स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ। यानी वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहे थे इसको, ये कैसे ये चले जाए और जंगल में इसको कुछ हो जाए और इससे हमारा पीछा छूट जाए। तो इसके लिए रोज़ नई नई चीज़ उससे मंगा रहे थे, उसको सिर्फ परेशान कर रहे थे वो लोग। अलास डियर सिस्टर, वेयर कुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन दिस हार्ड विंटर। तो जैसे पहले हुआ था वैसे ही उसने कहा कि मेरी बहन, ये इतने सर्दी में बर्फ़ से सब ढका हुआ है, मुझे स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ मिलेगी? हाउ डेयर यू आर्ग्यू। तो उसी तरह जैसे पहले उसने चिल्लाई थी, उसी तरह उसने चिल्लाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की, आर्ग्यू बहस करना। गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज, अभी के अभी जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ, और आई विल किल यू, नहीं तो तुमको मैं जान से मार दूंगी। जैसा पहले उसने की थी वैसा ही उसने किया। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरोक्ला, पहली बार की जैसा ही उसकी सौतेली माँ ने उसको पकड़ा, एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर, और घर से बाहर धक्का दे दिया, एंड शट इट आफ्टर हर, और दरवाजे को ज़ोर में उसके पीछे बंद कर दिया। मोरोक्ला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली, फिर से मोरोक्ला जंगल की तरफ गई रोते हुए, बहुत बुरी तरह रो रही थी वो। द स्नो वॉज लेइंग डीप, फिर से जो है बर्फ़ बहुत गहरी जमी हुई थी। एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन, और किसी भी इंसान का फुटप्रिंट भी नहीं था, यानी जैसा पहले हुआ वैसा ही फिर से हुआ। फिर से वो बेचारी गई, लेकिन किसी भी इंसान का फुटप्रिंट नहीं था, टू बी सीन एनीवेयर, कहीं भी कोई इंसान नहीं था, कोई इंसान का निशान भी नहीं था। शी वैंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहले की जैसे ही वो इधर उधर घूमने लगी बहुत देर तक। टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, पहले के जैसे ही ज़ोर में उसको भूख भी लग रही थी और ठंडी से काँप भी रही थी। एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे, फिर से उसको वही लाइट दिखी जो पिछले दिन उसको दिखी थी। ओवरजॉयड शी वेंट टूवर्ड्स इट, तो बहुत खुश होकर वो फिर से गई कि वो महीने लोग फिर से उसको मदद करेंगे। शी केम टू द ग्रेट फायर, तो फिर उसी बड़ी आग की तरफ वो गई। विद द 12 मंथ्स सिटिंग अराउंड इट, 12 महीने उसी तरह उस आग के गिर्द बैठे थे। प्लीज़ काइंड सर्स लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर, फिर से उसने वही रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा आग सेकने दो, बहुत ठंडी लग रही थी उसको। तो फिर से जनवरी ने नॉड किया, ग्रेट जनवरी नॉडेड, जनवरी ने अपना मुंडी हिलाई और कहा, वाई हैव यू कम अगेन, तुम फिर से क्यों आ गई? एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर हियर, और अब तुम क्या तलाश कर रही हो? आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज, अब मैं स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रही हूँ। माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर मेड मी ब्रिंग सम स्ट्रॉबेरीज, मेरी सिस्टर होलेना और मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस बार स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए कहा है। एंड इफ़ आई डोंट दे विल किल मी, और अगर मैं नहीं लेकर गई तो मुझे जान से मार देंगे। टेल मी फादर्स, टेल मी प्लीज़, वेयर कैन आई फाइंड देम, तो उसने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पहले उन्होंने उसकी मदद की थी, तो उसने फिर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे कहाँ मिलेगी स्ट्रॉबेरीज। तो महीने उन लोग को भी समझ में आ रहा था कि बच्ची के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तो वो लोग भी उसकी हेल्प कर रहे थे। तो ग्रेट जनवरी अरोज, फिर से जनवरी उठा। ही वेंट ओवर टू द मंथ सिटिंग ऑपोजिट टू हिम, और अपने ऑपोजिट, अपने ठीक सामने जो महीना बैठा था उसके पास गया। इट वॉज जून, अब ये कौन सा महीना था? जून का महीना था। एंड हैंडेड द क्लब टू हिम, और वो चाबुक उसने उसको दे दिया, सेइंग, और कहा, ब्रदर टेक द हाई सीट, भाई तुम आकर इस ऊंची सीट पर बैठ जाओ। यानी स्ट्रॉबेरीज कौन से महीने में उगती होगी? जून के महीने में उगती होगी, तो उसने जून के महीने को वो चाबुक दिया। तो जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन, जून उस हाई सीट पर, पत्थर पर बैठ गया। एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर, और जैसे पहले मार्च ने किया था, तो जून ने भी उसको क्लब को, चाबुक को फिराया आग के ऊपर। द फायर शॉट अप, तो पहले के जैसे ही आग भड़क गई। एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट, और उसकी गर्मी से मेल्टेड, पिघल गया स्नो, एक ही मोमेंट में, थोड़े ही देर में पिघल गया। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, पहले की जैसा ही फिर से सब ज़मीन कैसी हो गई?
हरी हो गई। द ट्रीज वेर कवर्ड विथ लीव, सारे झाड़ पर पत्तियाँ आ गई। द बर्ड्स बिगैन टू सिंग, परिंदे गाने लगे। एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, और जो जंगल था वो अलग अलग तरह के फ्लावर्स से भर गया। यानी जून के महीने में जैसा होता है वैसा दिसंबर के महीने में हो गया। इट वॉज समर, यानी गर्मी का मौसम आ गया, यानी ठंडी के मौसम में गर्मी हो गई। द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स, जो ज़मीन थी बुशेस के अंडर, यानी वो झाड़ियों के अंदर जो ज़मीन थी वो वाइट स्टारलेट से भर गई। यानी उसके स्ट्रॉबेरी आने के पहले के वो होते हैं, उसके कलियाँ होती है। द स्टारी ब्लॉसम्स वेयर टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट, और हर मिनट क्या हो रहा था, वो कलियाँ फूल फूल कर स्ट्रॉबेरीज बन जा रही थी। दे राइपेंड एट वंस, एक ही पल में वो सब एकदम पक्के तैयार हो जा रहे थे, क्योंकि जादुई था, ये महीने लोग कर रहे थे। एंड बिफोर मरोकला हैड टाइम टू थिंक, और मरोकला के सोचने से पहले, देर वेर सो मैनी ऑफ देम दैट इट लुक्ड एज दो अ रेड कारपेट हैड बीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। इतने सारे उग गए कि ऐसा लग रहा था जैसे एक लाल कलर की कारपेट किसी ने ज़मीन पर बिछा दी हो। पहले वो वायलेट के टाइम पे कैसा लग रहा था कि ब्लू हो गई है पूरी ज़मीन, अब कैसा लग रहा था, स्ट्रॉबेरी लाल होती है तो लाल कलर की कारपेट। तो पिक देम एट वंस मरोकला कमांडेड जून, जल्दी से सबको उठा लो मरोकला, जून ने कहा। जैसा पहले मार्च ने कहा था, जून ने भी ऐसे ही कहा। देखो यहाँ दिख रहा है कितनी सारी स्ट्रॉबेरी उग गई है, पूरा स्ट्रॉबेरी से भर गया है जंगल। तो मरोकला ने क्या किया, मरोकला पिक दैम जॉयफुली, बहुत खुशी खुशी उसने जल्दी जल्दी स्ट्रॉबेरी उठाई। टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल, एप्रन उसका जो कपड़ा होता है उसको पूरी तरीके से उसने भर लिया स्ट्रॉबेरी से। देन शी थैंक्ड द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट, फिर उसने उन महीनों को अपने दिल की गहराई से शुक्रिया कहा। एंड स्कैम्पर्ड मेरीली होम, पहले के जैसे ही भागते हुए खुशी से घर पहुंची। Helena and the stepmother wondered when they saw Morokla bringing the strawberries. फिर से वो लोग ताज्जुब में पड़ गए कि ये दूसरे बार भी लेकर आ गई स्ट्रॉबेरीज, अब कहाँ से मिल गई इसको। हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम, उसका कपड़ा पूरा भरा हुआ था उससे। वेयर डिड यू पिक देम, आस्क्ड हेलेना सल्कीली, फिर से उसने बुरी लहजे में पूछा, कहाँ से तुमको मिल गई ये सब। देर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स, फिर से उसने वही जवाब दिया कि बहुत सारे हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, पहाड़ के ऊपर उग रहे हैं बहुत सारे। Helena took all the strawberries and ate them all up with her mother. Helena ने सारी ही स्ट्रॉबेरीज ले ली and ate them up, उसको पूरा खा लिया अपनी माँ के साथ। They didn't leave even a single one for Morokla, उन्होंने मरोकला के लिए एक भी नहीं छोड़ा। अभी इसके आगे का क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे बच्चों। जब तक के लिए बाय बाय। ये लेसन को अच्छे से रीड